जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन के बारे में। आज ये प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन का पार्ट 2 होगा, जिसमें पार्ट पहला वीडियो में पढ़ लिए थे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कितने प्रकार के होता है, सभी के बारे में हम लोग जान लिए थे। आज जानेंगे उससे आगे के बारे में। आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आप लोग का वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको एग्जाम में VVI क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें जो है आपको सारा की सभी को सभी आपको NCERT से रिलेटेड आपको पढ़ाया जाएगा। टोटल टॉपिक आपको NCERT से रिलेटेड रहेगा, टोटल पॉइंट ही आपको NCERT से रिलेटेड रहेगा। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, आज का टॉपिक पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके बारे में आप लोग पूरे डिटेल से पढ़िएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्रकाश का परावर्तन कहते किसको है। प्रकाश का परावर्तन किससे कहते हैं, तो समझिएगा, जब प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है तो वह टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाता है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यानी प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश किसी सतह पर आपतित होता है यानी पड़ता है तो सतह से टकराकर पुनः अपने ही माध्यम में लौट जाता है, तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे देखिएगा, यहाँ प्रकाश क्या कर रहा है, इस माध्यम में आ रहा है और इस सतह पर टकरा करके पुनः क्या कर रहा है, लौट जा रहा है, तो यह घटना क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। यानी किसी किरण से जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो सतह से टकरा करके पुनः ही माध्यम में लौट जाता है, तो यह घटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। देखिए, प्रकाश का परिवर्तन जो होता है भिन्न भिन्न प्रकार की सतहों पे पड़ सकता है। या तो समतलीय सतह पे पड़ सकता है, या तो फिर रुखड़ी सतह पे पड़ सकता है, या तो फिर पर्वतीय सतह पे पड़ सकता है। सभी की सतह पे क्या होता है, आपको अलग अलग होता है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे देखिएगा इसमें कि प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं। यानी प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राकृतिक के आधार पर परावर्तक सतह जो होता है 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। परावर्तक सतह कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होता है। एक का बोलते हैं नियमित परावर्तक सतह, दूसरे को बोलते हैं अनियमित परावर्तक सतह। एक का बोलते क्या बोलते हैं, नियमित परावर्तक सतह, दूसरे को बोलते अनियमित परावर्तक सतह। नियमित परावर्तक सतह समझिएगा, नियमित परावर्तक सतह बोलते हैं वैसा परावर्तक सतह जो चिकनी और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, उसे नियमित परावर्तक सतह कहते हैं। जब किरण यानी प्रकाश एक चिकनी सतह पर ही पड़ता है और चिकनी सतह से टकरा करके प्रकाश अपने ही माध्यम में लौट जाता है, तो उसे बोलते हैं नियमित परावर्तक सतह बोलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे प्रकाश आ रहा है, एक चिकनी सतह यानी समतलीय सतह है, इस पे प्रकाश पड़ करके क्या कर रहा है, पुनः अपने ही दिशा में लौट जा रहा है, यानी दिशा प्रकाश को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो उसको बोलते हैं नियमित परावर्तक सतह बोलते हैं। अनियमित परावर्तक सतह बोलते हैं वैसा परावर्तक जो रूखड़ और चमकीली सतह से नियमित रूप से होता है, उसे बोलते हैं अनियमित परावर्तक सतह बोलते हैं। जब प्रकाश यानी रूखड़ ऐसे नियमित रूप से प्रकाश क्या कहते हैं, प्रकाश को त्याग कर देता है, तो इसी घटना को बोलते हैं अनियमित परावर्तक सतह बोलते हैं। अगर चिकनी सतह पर पड़ेगा प्रकाश तो नियमित परावर्तक सतह बोलेगा, अगर चिकनी सतह पर, अगर रुखड़ी सतह पर पड़ेगा तो उसको बोलेंगे अनियमित परावर्तक सतह बोलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गए होंगे। नियमित परावर्तक सतह और अनियमित परावर्तक सतह के बारे में आप लोग जान लिए हैं। आगे इसमें देखिएगा, आगे बोलते हैं परावर्तक सतह किसे कहते हैं। आगे क्या है कि परावर्तक सतह कहते किसको है, तो समझिएगा, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में लौट जाता है, तो उस सतह को ही बोलते हैं परावर्तक सतह बोलते हैं। यानी
जब प्रकाश किसी सतह पर ही पड़ता है और जिस सतह पर पड़ता है उस सतह पर से प्रकाश लौट जाता है, तो जिस सतह पर प्रकाश लौटता है उसको बोलते हैं परावर्तक सतह बोला जाता है। उसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ गया होगा। परावर्तक सतह किसे बोलते हैं? जब प्रकाश आपतित होती है और सतह पर पड़ करके पुनः लौट जाता है तो उस सतह को बोला जाता है परावर्तक सतह बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए, परावर्तक सतह जब प्रकाश आती है तो भिन्न भिन्न प्रकार के बिंदुओं पर ही पड़ता है। जैसे बोलते हैं एक आपतित किरण होता है। आपतित किरण किसे कहते थे? ये हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। आपतित किरण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण किसे कहते हैं? दोनों में अंतर क्या होता है इसके बारे में आप लोग के एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है, तो दोनों को बारीकी से समझिएगा कि आपतित किरण किसे कहते हैं। परावर्तक सतह पर आने वाली किरणों को ही आपतित किरण कहते हैं। जब चिकनी सतह पर ही किसी सतह पर किसी माध्यम से प्रकाश आता है तो जो प्रकाश आने की जो घटना रहता है उसको बोलते हैं परावर्तक किरण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परिवर्तित किरण बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, सॉरी, जो अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? तो अपवर्तित किरण कहते हैं परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को ही बोलते हैं अपवर्तित किरण बोलते हैं। जब चिकनी सतह पर ही किसी प्रकाश को जब पड़ता है तो चिकनी सतह पर प्रकाश जो पड़ता है, जो जिस माध्यम से प्रकाश चिकनी सतह पर ही आता है, उस घटना को, उस किरणों को बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। जिस पे प्रकाश आता है उसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। अगला है परिवर्तित किरण किसे कहते हैं? परिवर्तित किरण कहते हैं जब प्रकाश चिकनी सतह पर ही पड़ता है, चिकनी सतह पर पड़ने के बाद पुनः लौट जाता है, जो लौटने की जो घटना रहता है, किरण जो लौटने की पुनः रिफ्लेक्शन होता है, जो लौटने की घटना रहता है उसको बोलते हैं परिवर्तित किरण बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? परिवर्तित किरण बोलते हैं। यानी परिवर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरणों की क्या बोलते हैं? परिवर्तित किरण बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गया होगा। आगे है आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? परिवर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। उस बिंदु को क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। जैसे देखिए समझिएगा, एक प्रकाश से किरणें आ रही है, जो इस किरण जो आ रही है परावर्तक सतह पर जो पड़ रही है, जो किरणें पर किसी माध्यम से आ रही है, इसको बोलेंगे आपतित किरण बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और सतह पर पड़ने के बाद पुनः क्या कर रहा है? लौट जा रहा है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरणें बोलते हैं। जो लौट करके जाता है परिवर्तित किरणें बोलते हैं, जो आने से आता है उसको बोलते हैं आपतित किरणें बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। एक आपतन बिंदु होता है। आपतन बिंदु होता है जो आपतित किरण और परिवर्तित किरण कि जिस बिंदु पर मिलता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो इस जगह पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको? आपतन बिंदु हो जाएगा। यानी आपतित किरण का बिंदु और परिवर्तित किरण का बिंदु को ही क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। कोई दिक्कत समझ गया होगा यहाँ तक? यहाँ तक समझ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं इस पे। आगे है अभिलंब। अभिलंब किसे कहते हैं? आपतित बिंदु पर डाला गया लंब को ही क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आपतित बिंदु पर डाला गया लंब को ही क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। यहाँ देखिए, इस लंब को क्या किया है? डाला गया है। यानी आपतित किरण और अपरिवर्तित किरण के सतह पर होता है, इस पर क्या करता है? लंब जो डाला जाता है इसको बोलते हैं अभिलंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ गया होगा यहाँ तक? अभिलंब किसे कहते हैं? आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही क्या बोलते हैं? अभिलंब आपतन कोण बोलते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण का प्रयोग करते हैं, कोण आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आपतन कोण के मान को कोण आई से डिनोट करते हैं। परिवर्तन कोण बोलते हैं। परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने कोण को ही परिवर्तन कोण बोलते हैं। परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही क्या बोलते हैं? परिवर्तन कोण बोलते हैं। परिवर्तन कोण का डिनोट करते हैं कोण आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कोण आर से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ गया होगा। आगे देखिएगा, इसको दो नियम होता है। जब किरण क्या होता है? दो नियम होता है। आपतित किरण और परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को तीनों एक ही सतह पर ही तल में क्या होता है?
एक ही सतह या एक ही तल में क्या हो, तल में ही होता है। तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। आपतित किरण और परिवर्तित किरण और अभिलंब तीनों जहाँ एक बिंदु पर मिलता है इसको बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं। और तीनों जो रहता है क्या होता है, एक ही सतह पर एक ही तल में होता है, ये नहीं कि अलग अलग होता है। तो कोण आपतन कोण, कोण अपरिवर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। अपतन कोण और परिवर्तन कोण के मान की क्या होता है, आपके बराबर होता है। देखिए कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में हमेशा क्या होता है, एक दूसरे को बराबर होता है। यानी जिस एंगल से कोण किरण आएगा उसी एंगल से किरण क्या हो जाएगा, लौट जाता है। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोण आने को आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। आपतन कोण का प्रयोग करते हैं, कोण आई से प्रयोग करते हैं। परिवर्तन कोण बोलते हैं अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, अभिलंब परिवर्तन कोण बोलते हैं। परिवर्तन कोण के डिनोट करते हैं, कोण आर से डिनोट करते हैं। और जिस बिंदु पर ही मिलता है उसके आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु का हमेशा पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, समझ गया हो यहाँ तक। आगे देखते हैं कि विचलन किसे कहते हैं। आगे क्या है कि विचलन किसे कहते हैं, आपतित किरण को बढ़ाए गए भाग को ही परिवर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं। आपतित किरण को बढ़ाए गए भाग को ही किरण तक जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण के हमेशा डेल से सूचित किया जाता है। किससे सूचित कहते हैं, विचलन कोण के हमेशा डेल से सूचित किया जाता है। विचलन कोण बराबर होता है 180 डिग्री माइनस 2i होता है। विचलन कोण के मान कितना होता है, 180 डिग्री माइनस 2i होता है। जहाँ i के बराबर होता है आपतन किरण होता है, आपतित किरण होता है। i बराबर कितना होता है, आपतित किरण होता है। कोई दिक्कत नहीं। इस पे देखिए नोमरिकल हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, तो इस नोमरिकल को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे देखते हैं आगे, आगे दिया गया आपतन कोण के मान, नोमरिकल दिया गया आपतन कोण के मान 45 डिग्री है तो विचलन, विचलन होगा यहाँ पर, विचलन कोण का मान कितना होगा, विचलन कोण के मान कितना होगा। आपतित कोण का मान 45 डिग्री है, विचलन कोण के मान कितना होगा। तो कोण आपतित कोण दिया हुआ है, आपतित कोण के मान कितना है, यानी कोण आई बराबर दिया हुआ है 45 डिग्री दिया हुआ है। तो विचलन कोण निकालना है। विचलन कोण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है डेल से सूचित करते हैं 180 डिग्री माइनस 2i का प्रयोग करते हैं। जहाँ आई बराबर कितना है, 45 डिग्री है। तो आई बराबर 45 का मान दे रही तो दोनों क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री घटाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। विचलन कोण के मान कितना आ जाएगा, आपको 90 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गए होंगे। इस पे देखिए और बहुत सारा नोमरिकल है जो कि आपको एग्जाम में पूछते रहता है। देखते अगला नोमरिकल, देखिए समझिएगा इसमें। यदि कोई आपतित किरण परिवर्तित सतह से 45 के कोण पर काटी है, 45 डिग्री कोण पर क्या करती, काटती है, तो बताए कि आपतन कोण और विचलन कोण के मान कितना होगा। आपतन कोण और विचलन कोण के मान कितना होगा। तो देखिए आपतन कोण के जो मान होता है 90 डिग्री माइनस क्या होता है, कोण आर ही हो बराबर होता है, पर कोण आर बराबर होता है। 90 डिग्री माइनस कितना होता है, कोण आर बराबर होता है। तो क्या निकल जाएगा, आपतन कोण निकल जाएगा। तो आपतन कोण निकालने के लिए आर के मान कितना दिया हुआ, 45 डिग्री दिया हुआ। परिवर्तन हो गया यानी आर से डिनोट करते हैं, परिवर्तक से 45। तो यहाँ निकालना है आपको, विचलन को निकालना है। विचलन को निकालने के लिए डेल से सूचित करते हैं। डेल बराबर होता है 180 माइनस 2i होता है। तो आई का मान निकल के चला है, आपतित कोण के मान कितना निकल के चला है, 55 डिग्री निकल के चला है। तो यहाँ इधर तक 180 माइनस 2i, आई बराबर 55 आ जाएगा। दोनों में गुना करेंगे तो 110 डिग्री आ जाएगा। तो 180 में से 110 घटाएंगे कितना बचेगा, 70 आ जाएगा। 70 डिग्री क्या निकल के आ जाएगा आपको, आपतन कोण पर विचलन कोण के मान निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गया होगा। इस प्रकार के नोमरिकल हमेशा आपको एग्जाम में पूछते रहता है। और देखिएगा इस पर आगे समझिएगा। उसी प्रकार से इसमें देखिए समझिएगा, अगला नोमरिकल है यदि परिवर्तन कोण का मान 80 डिग्री, परिवर्तन कोण के मान कितना 80 डिग्री, परिवर्तन कोण का है तो कोण आर बराबर दिया हुआ है,
कोण आर बराबर कितना मान दिया हुआ 80 डिग्री है। तो विचलन कोण के मान निकालना है, किसका निकालना है, विचलन कोण के मान निकालना है। तो परिवर्तन के नियम से होता है कोण आपतन कोण और परिवर्तन कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है। आपतन कोण और परिवर्तन कोण आपस में क्या होता है बराबर होता है। यानी विचलन परिवर्तन कोण के मान 80 दिया हुआ है तो आपतन कोण के भी मान कितना हो जाएगा आपको 80 आ जाएगा। तो कोण आई बराबर कितना आ जाएगा, कोण आई बराबर आ जाएगा आपको पास 80 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। कोण आई बराबर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो विचलन को निकालने के लिए डेल से सूचित करते हैं 180 माइनस 2i आ जाएगा। जब आई के मान 80 धरेंगे तो कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। 180 में से 160 घटाएंगे तो 20 डिग्री बच जाएगा। तो विचलन कोण के मान कितना आ जाएगा आपको 20 डिग्री आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, यदि आपतन कोण 70 डिग्री है तो विचलन कोण के मान क्या होगा। आपतन कोण अगर 70 डिग्री है तो विचलन कोण के मान क्या होगा। आपतन कोण करने का मतलब क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर आ जाएगा। कोण आई बराबर कितना है 70 डिग्री है। तो विचलन कोण निकालना है यानी डेल निकालना है। डेल बराबर 180 माइनस 2i होता है। तो आई के मान धरेंगे 70 डिग्री, तो 170 डिग्री धरेंगे तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री। 180 माइनस 140 घटाएंगे तो 40 डिग्री आ जाएगा। 40 डिग्री हमारा क्या निकल के चल रहा है आपको पास विचलन कोण के मान निकल के चला है। विचलन कोण के मान कितना हो जाएगा यानी 40 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गया होगा। आगे है इसमें प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आगे क्या हमारा प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, हमेशा एग्जाम में देखिए पूछते रहता है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश प्रकाश किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद या लेंस से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ प्रतीत होता है वह बिंदु उस प्रकाश स्रोत का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। उस प्रकाश स्रोत का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। यानी किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश किसी दर्पण से परिवर्तन के बाद या लेंस से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता हुआ क्या होता है प्रतीत होता है, यह बिंदु उस प्रकाश स्रोत को क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। इस बिंदु प्रकाश स्रोत की क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गया होगा। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, हमेशा आपके पास एग्जाम में ये इतने रहता है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा जरूर। आगे समझते हैं। प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार के होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होता है, प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार के होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो रहता है, जो रियल में रहता है उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। जो उसको फोटोकॉपी बनाया जाता है, उसको डुप्लीकेट बनाया जाता है, उसको बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। देखिए इस तरफ क्या हमारा रियल है तो इसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। इस तरफ क्या हमारा काल्पनिक बना हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए समझिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। समझिएगा वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर ही मिलता है उस बिंदु को उस वस्तु का क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। उस बिंदु को क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो रहता है पर्दे पे क्या सकता है, बनाया जा सकता है। पर्दे पे क्या लाया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता है या मिलता है उस बिंदु को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, उस बिंदु का उस वस्तु का क्या कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब को हमेशा पर्दे पर उतारा जा सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला देखिए का कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगला क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर ही मिलती हुई प्रतीत होता है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। उस वस्तु को क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। इसके काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे नहीं उतारा जा सकता। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा नहीं जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गया होगा। आगे देखिएगा कि प्राकृतिक काल्पनिक प्रतिबिंब को प्राकृतिक देखिएगा, इसका किस किस प्रकार के प्राकृतिक होता है।
काल्पनिक प्रतिबिंब प्राकृतिक क्या होता होगा हमेशा, यानी एक समतल दर्पण पर देखेगा कि समतल दर्पण पर जो होता है इसका प्राकृतिक किस किस प्रकार से बनता है। समतल दर्पण में हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा। जितनी दूरी पे वस्तु होगा प्रतिबिंब भी दर्पण से पीछे उतने ही दूरी पे बनेगा। यानी जितनी समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पे रखेगा प्रतिबिंब जो बनेगा और दर्पण के पीछे उतने ही दूरी पर बनेगा। जितनी दूरी पे वस्तु रहेगा उतने ही दूरी पे क्या बनेगा, हमारा प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होता है। वस्तु के आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, समान होता है। जब समतल दर्पण में वस्तु के आकार और प्रतिबिंब के आकार क्या होता है, हमेशा समतल होता है, आने समान होता है, एक दूसरे क्या होता है, समान होता है। आगे देखिएगा इसमें वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर देखिएगा। यहाँ पर से एग्जाम में हमेशा आप लोग का पूछते रहता है, बार बार पूछते रहता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या बनना है, अंतर बनाएगा। समझिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो रहता है कटान से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किससे बनता है, कटान बिंदु से बनता है। हमेशा एक दूसरे को रेखे को बढ़ाया जाता है तो जिस बिंदु पे काटता है उसको क्या बोलते हैं, कटान बिंदु बोलते हैं। वहीं पे क्या बनता है, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो रहता है इवन क्या होता है, कटान से बनता है। इवन किससे बनता है, कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब जो रहता है आपके पास कटान बिंदु से बनता है, कोई दिक्कत नहीं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो रहता है हमेशा हमेशा आपको सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा सीधा बनता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गया होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो रहता है पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह जो वास्तविक प्रतिबिंब रहता है जो दर्पण के समान होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है दर्पण के समान होता है। वास्तविक प्रतिबिंब होता है जो दर्पण के सामने बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जो कि दर्पण के सामने बनता है। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ गया होगा। तो ये जो रहता है काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा आपको एग्जाम में बार बार पूछते रहता है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हमेशा अंतर आपको लिखने के लिए आता है, हमेशा आपको यहाँ से पूछते रहता है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गया होगा, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास में ज़रूर भेजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो आने वाला वीडियो रहेगा आप तक पहले पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक करके, हर एक चैप्टर वाइज चैप्टर करके आपको पूरा यहाँ पर किया जाएगा। पूरा आपको रिवीजन करने में पूरा इम्पोर्टेंट होगा। पूरा थ्योरी और ऑब्जेक्टिव के साथ में पूरा रिवीजन करवाएंगे। तो आप लोग यहाँ तक समझ गया होगा। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।